हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3 से 4 नंबर के कान्हा जी के लिए चोली का वीडियो लाए हैं। इसके लिए हमने 4 प्लाई की ऊल ली है और हमने 3.5 mm का क्रोशेट नीडल लिया है। सबसे पहले एक फाउंडेशन स्टिच बनाकर हम यहाँ पे 17 चेन बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चेन बना ली। अब 17 चेन के बाद दो चेन एक्स्ट्रा कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद जो थर्ड चेन है उसमें हम लोग बनाना शुरू करेंगे डबल क्रोशेट। तो ये हमारा एक चेन वाले को गिनेंगे और एक दूसरा, इस तरह से हमें यहाँ पे 17 डबल क्रोशेट मिल जाएंगे। जो फर्स्ट हमारा 3 चेन लास्ट में बिनी थी उनको भी हम काउंट करेंगे। यहाँ फर्स्ट रो में हमारे पास 17 डबल क्रोशेट होना चाहिए। तो इस तरह से डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे, यहाँ एंड तक बना लेंगे। तो इस तरह फर्स्ट रो में हमारे पास 17 डबल क्रोशेट हो गए। ये चेन वाले को भी हम काउंट कर रहे हैं और इस तरह से ये 17 है पूरे। उसके बाद जब ये 17 डबल क्रोशेट बन जाएंगे, फिर से हम फर्दर लास्ट वाले में रह गया एक, तो लास्ट वाले में बना दिया हमने यूँ। ये 17 हो गया फाइनली। अब हम 1 2 3 चेन बनाकर पलटेंगे इसको, और अब जो ये हमारा फर्स्ट वाला है इसको छोड़कर अगली प्रीवियस स्टिच में 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशेट हो गया। नेक्स्ट वाले स्टिच में भी 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। सभी बीच की जितनी स्टिचेस है उसमें 2-2 बार हम बनाते जाएंगे डबल क्रोशेट। सिर्फ चेन वाले में एक बनाया है, देखिए यहाँ पर हमने इसमें एक ही बनाया था और इसमें 2 बनाए हैं, यहाँ भी 2 बनाए हैं। यहाँ तक हम एंड वाली चेन को छोड़कर यहाँ तक हम 2-2 बार बनाते जाएंगे। एंड में हमें सिर्फ एक बार बनाना है। तो यहाँ तक हम बना के फिर हम आपको एंड में मिलते हैं। सभी स्टिच में 2-2 बार हमने इस तरह से बना लिया है। फर्स्ट वाले में एक बार बनाया है, यहाँ पे 2-2 बार बनाया है। एंड वाली स्टिच में हमें यहाँ पे एक ही बार बनाना है। तभी हमारे इस सेकेंड रो में 32 इस डबल क्रोशेट हो जाएंगे। तो एंड में एक ही बनाया, यहाँ एक, यहाँ 2-2 और एंड में फिर से एक बार। तो इस तरह से 32, 15 का बीच में डबल किया तो 30 और एंड के 2 मिला के 32 स्टिचेस। फिर 3 बार चेन करके पलट लिया है। अब इस स्टिच को छोड़ते हुए नेक्स्ट स्टिच में एक बार डबल क्रोशेट करना है। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशेट 2 स्टिच में हो गए। फिर फर्दर स्टिच में हमें यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। हमारी फर्स्ट रो में 15 है, सेकंड रो में 32 है। इस रो में हमें 40 डबल क्रोशेट चाहिए। तो वो कैसे आएंगे वो आप देखिए। तो ये 2 हो गए 2 स्टिच में। नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से इंक्रीज़ करेंगे 1, उसी स्टिच में 2, इस तरह से। अब हमारे पास 4 हो गए। फिर नेक्स्ट स्टिच में हम एक बार डबल क्रोशेट, अगली स्टिच में भी एक बार डबल क्रोशेट, फिर से अगली स्टिच में एक बार डबल क्रोशेट। इस तरह से 3 बार हमने एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट बनाया है। फिर फोर्थ स्टिच में हमें फिर से इंक्रीज़ करना है। फिर से 3 बार हम सिंपल डबल क्रोशेट बिना इंक्रीज़ के बनाएंगे। 1 2 3 बार हमने इंक्रीज़ नहीं किया। फोर्थ डबल क्रोशेट को इंक्रीज़ के साथ बनाएंगे, फोर्थ स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह से हम 3 बार सिंगल डबल क्रोशेट और फिर फोर्थ में 2 बार। तो यहाँ पर हमारा लास्ट 2 बार आएगा। तो हम इसको गिनते हुए यहाँ तक आपको मिलते हैं 2, यहाँ पर 2 बार बना के मिलेंगे। लास्ट वाले में हमें सिंपल एक ही बनाना पड़ेगा। तो हमें इसी तरह करना है कि 3 बार सिंगल सिंगल डबल क्रोशेट और फिर इंक्रीज़ करना है। तो ये देखिए हमारा 40 स्टिच हो जाएंगे लास्ट वाले को जब हम बना लेंगे। तो लास्ट वाले में हम इस तरह से इन सिंपल डबल क्रोशेट बनाना है। लास्ट में हमने कहीं भी इंक्रीज़ नहीं किया है, मतलब एंड्स में इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, बीच में ही इंक्रीज़ कर रहे हैं। 3 रो कंप्लीट हो गए, 40 स्टिच है। अब हम 3 बार चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हम इस तरह सिंपल 6 स्टिचेस तक एक एक डबल क्रोशेट ही बनाएंगे। तो ये देखिए हर स्टिच में एक बार डबल क्रोशेट बना रहे हैं। 6 बार ऐसे ही करना है, 6 टाइम। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बन गए हैं।
अब 6 डबल क्रोशेट के बाद हम यहाँ पर 8 स्टिच गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को छोड़ के 9th स्टिच में फिर से हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये चोली का खुला हिस्सा और आस्तीन वाला हिस्सा बन रहा है। अब हम यहाँ पर 12 स्टिच तक सिंपल एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। 12 स्टिच तक एक बार डबल क्रोशेट बनाते हुए जाना है। तो इस तरह से पीछे के हिस्से में ये देखिए आस्तीन बन गई है। पीछे के हिस्से में हमने यहाँ 12 बार डबल क्रोशेट बना दिया। फिर से 8 बार हम काउंट करेंगे स्टिचेस को, उनको छोड़ देंगे। 9th स्टिच में हम फिर से बनाएंगे डबल क्रोशेट। एक बार डबल क्रोशेट, 2 बार। अभी आगे का पल्ले में जैसे हमने एक तरफ 6 टाइम डबल क्रोशेट किया है, वैसे ही यहाँ भी इस तरफ भी 6 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे। तो आगे हमने 6 रखे हैं और पीछे की तरफ 12, यानी 4th रो में हमारे पास टोटल अब बचे हैं डबल क्रोशेट 24। तो इस तरह से हमारे ये रेडी हो गया ये। अब हम एंड्स को जोड़ेंगे, यानी बीच के हिस्से को हम जोड़ेंगे। तो उसके लिए हम स्लिप नॉट यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारे पास 6 12 6 इस तरह का क्रम हो गया है। तो इसे उल्टी तरफ से यहाँ पे जो पहली चेन वाली स्थिति है, ये सबसे ऊपर वाली, इसमें हम स्लिप नॉट से जोड़ लेंगे। ये हमने स्लिप नॉट कर ली। फिर हम 3 चेन बनाएंगे पलट के, 1 2 3 चेन। अब हम देखिए ये इस चेन के ऊपर हमारी चेन बनी है, एक ये हो गई। इस अगली चेन के ऊपर भी हम एक डबल क्रोशेट बना देंगे और अब 24 स्टिचेस के ऊपर 24 डबल क्रोशेट बना लेंगे। यानी हर स्टिच पर एक एक बार ही डबल क्रोशेट बनेगा और एंड में जाकर जैसे हमने अभी स्लिप नॉट की थी वैसे ही स्लिप नॉट कर लेंगे। ये देखिए एंड तक आके हम यहाँ स्लिप नॉट करने वाले हैं। यहाँ तक बना लेते हैं हम। 24 स्टिचेस हमारे पास होनी चाहिए, तो वो हम इसी तरह से बना के स्लिप नॉट करेंगे। तो ये देखिए ये हो गई। एंड में जैसे ये देखिए लास्ट तक बना लिया है, 24 स्टिचेस है। यहाँ पे हम बना के स्लिप नॉट इस थ्रेड को कट कर देंगे, इस ऊल को कट कर देंगे। तो ये हो गया हमारी चोली रेडी। आप चाहे तो ऐसे भी रख लें, लेकिन हम इसमें सेकंड कलर लगाने वाले हैं। इसको इस तरह से काट देंगे। अब ये जो धागे लटके रह गए इनको भी हम इसी में वीव कर देंगे, क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते। तो देखिए किस तरह से हम इसे इसी में ही फंसा देंगे। मतलब एकदम छोटा सा कट कर देंगे तो खुलने का खतरा रहता है, इसलिए हम इसी को ही देखिए यहाँ पर ऐसे फंसाते जाएंगे। ये फंस गया। गले के पास जो लटक रहा है धागा उसको भी ऐसे ही हम वीव कर देंगे। यहाँ देखिए इसे इस तरह से खोलेंगे। यहाँ चेन जो बनाई थी सबसे पहले, उसके ऊपर वाली जो एक लूप जैसा बचता है उसी में हमने अपने क्रोशेट को इस तरह से कर लिया और यहाँ पर इसे फंसा देंगे। और फिर जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत रह जाएगा उसे हम कट भी कर सकते हैं, क्योंकि एकदम करीब से नहीं कट करना चाहिए। अब इस तरह से हो गया। अब हम इसे फर्दर यहाँ पे कट कर देते हैं, या हम और भी पूरे में फंसा देते हैं। सेकेंड कलर जो हम यूज़ करेंगे उसको हम सिर्फ बॉर्डर के लिए आस्तीन और गले की बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत से ये चोली बनेगी। तो इसे हम यहाँ से इस तरह से कट कर देते हैं। हमने सेकेंड वाले को किसी भी बीच का जो खुला हिस्सा है किसी भी तरफ से एक बार इस तरह से निकाल लेना है। हमें यहाँ हाफ डबल क्रोशेट यूज़ करना है। एक चेन बना ली यहाँ पे। अब यार्न ओवर किया और सेम स्टिच में ही हमने एक बार हाफ डबल क्रोशेट बना लिया, यार्न ओवर किया। अगली रो में यानी इस रो को छोड़ के नेक्स्ट रो में एक बार हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। सेम होल में फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। इस तरह से यार्न ओवर करना है अगली रो में। यानी अब हमारे पास 4 रो है खुली वाले हिस्से में, तो 4 बार इस तरह से हाफ डबल क्रोशेट का पेयर बनेगा, यानी जोड़ा बनेगा। देखिए हर रो में हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशेट इस तरह से बना ली। ये हो गया। अब एक तरफ का हिस्सा हमारा इस तरह से रेडी हो गया। अब हम फिर से पीछे की तरफ जाना है, तो हम 2 चेन पहले बना लेंगे, 2 बार चेन बना लेंगे, क्योंकि अब हमें घुमा के पीछे जाना होगा। ये देखिए 4 रो में 4 बार हाफ डबल स्टिच का जोड़ा। अब हम सेम होल में 2 बार फिर से हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे, क्योंकि गले की जो मोड़ है उसे अब हमें करना है। तो एक बार हाफ डबल क्रोशेट 2 चेन बनाने के बाद ये कर रहे हैं। इस तरह से हो गया। अब पीछे की तरफ हम हर
स्टिच में एक बार हम हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, कोई वो नहीं, हर स्टिच में एक बार इसमें बनाया, यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशेट। इसी तरह हमारे पास टोटल ऊपर गले के 17 हाफ डबल क्रोशेट मिलेंगे, क्योंकि हमने 17 ही चेन बना के शुरू किया था ना। तो उसको इस तरह से करते हुए हर स्टिच में एक बार हाफ डबल क्रोशेट बनाते हुए चले जाएंगे। फिर आपको मिलते हैं अगले एंड पे, मतलब जहाँ से हम घुमा के फिर से नीचे जाएंगे। ये देखिए पूरा इसी तरह से होता जाएगा। ये पूरे में हाफ डबल क्रोशेट बनता जा रहा है। ये गला इस तरह से एंड तक, यहाँ कॉर्नर तक आएंगे। कॉर्नर पे हम 2 बार हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और सेम होल में फिर से 2 बार डबल क्रोशेट, जैसे हमने इस तरफ भी किया था। तो देखिए अब यहाँ आ गए हैं, यहाँ इस जगह पे हमें 2 बार बनाना है हाफ डबल क्रोशेट, क्योंकि हमें कॉर्नर तैयार करना है गले का और आगे के हिस्से का। एक बार बना लिया, फर्दर फिर से दूसरी बार बनाया। अब बनाएंगे हम 2 चेन, 1 2 चेन, फिर उसी होल में 2 बार हाफ डबल क्रोशेट। इस तरह से कॉर्नर बन गया। ये देखिए अब यहाँ पे कॉर्नर जैसा था वैसे ही बनाए। अब हर रो में जैसे 2 बार हमने बनाया है हाफ डबल क्रोशेट, वैसे ही बनाते जाएंगे। यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट रो में एक बार हाफ डबल क्रोशेट, सेम होल में 2 बार हाफ डबल क्रोशेट, फिर उसके अगली रो में एक बार हाफ डबल क्रोशेट, 2 बार हाफ डबल क्रोशेट, फिर हाफ डबल क्रोशेट और फिर से एक बार हाफ डबल। अब हम धागे को थोड़ा सा बड़ा करके कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आगे का हिस्सा हो गया। ये देखिए कितना खूबसूरत सा बन के आता है। अब हम इसे धागे को एक बार स्लिप नॉट करके कट करेंगे। कट करके दोनों थ्रेड्स को पीछे की तरफ जाके नॉट कर देंगे। तो ये कट कर दिया है। अब पीछे की तरफ जाके हमने इस तरह से नॉट कर देना है, जहाँ से शुरू किया था और जहाँ पे एंड कर दिया। तो ये पीछे चले जाएंगे इस तरह से। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा लुक आता है आगे से। अब यहाँ आस्तीन में भी हम एक बार सब जगह हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे। सब जैसे यहाँ पीछे बनाया था वैसे ही यहाँ पर हर स्टिच में एक बार हम हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो ये पूरा हमारा रेडी होगा। तो किसी भी कॉर्नर से हम बना सकते हैं। याद रखिएगा कि कतई एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, हर पे एक बार बनाना है। और यहाँ जहाँ नीचे खुला हिस्सा है यहाँ पर भी एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो इसी तरह से करना है। तो ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया, धागे को अपना ऊपर लिया, एक चेन बनाई। अब हर उसमें एक बार हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। एक बार इसमें, फिर नेक्स्ट में गए एक बार, फिर इसी तरह जैसे गले के पीछे के हिस्से पे किया था वैसे ही दोनों ही तरफ हम बना लेंगे। एंड तक यहाँ पर आकर मिलते हैं। तो ये एंड तक आ गया। यहाँ पर अंत में हम धागे को थोड़ा बड़ा करके कट कर देंगे और फिर यहाँ भी जैसे हमने गले में नॉट लगा ली थी वैसे नॉट लगा देंगे। ये हो गया और पीछे इसे करके छोड़ देंगे। तो दोनों तरफ ऐसे मिलाकर हमारी ये चोली 3 से 4 नंबर के कान्हा जी के लिए रेडी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर इसको फंसा देते क्योंकि लटके हुए धागे पसंद नहीं आते लोगों को। तो बस इसे ऐसे ही इसी में फंसा देना है। इससे पहले हमने जो स्किन कलर का धागा है उसको भी ऐसे ही फंसाया था। यहाँ पे इसको भी फंसा के थोड़ा सा फिनिशिंग दे देंगे। तो दोनों तरफ ऐसे ही बनाना है। अब चोली बन जाने के बाद हम इसके नीचे का घेर नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही और DIY के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इसको इस तरह से कर लिया, दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर लेंगे। इस धागे को कट कर देंगे यहाँ भी करके। ये हमारा फाइनल लुक चोली का। आई होप आपको पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।